सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं हमारे किससे एडमिशन के यूट्यूब वीडियो सीरीज में एक नए वीडियो में व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कई सारे स्टूडेंट्स आपके होते हैं, लाइक जेई मेन हमने दिया, एमएसटी सीईटी का एग्जाम दिया, कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दिया, बहुत सारे हमने एंट्रेंस एग्जाम दिए, लेकिन इनके थ्रू जो हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रहे हैं उनमें हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है। अब इसके बाद स्टूडेंट सोचते हैं कि बड़े बड़े अगर मतलब गवर्नमेंट बढ़िया अगर मुझे नहीं मिला तो प्राइवेट में बढ़िया ढूंढ लेता हूं, बट बढ़िया प्राइवेट के लिए बहुत ज्यादा फीस स्ट्रक्चर चाहिए, और अगर कम फीस स्ट्रक्चर में ढूंढोगे तो उतना ज्यादा कुछ खास हमारा प्राइवेट कॉलेज नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं कई बार स्टूडेंट्स इन दोनों का एक बीच का सॉल्यूशन निकालते हैं, नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जैसे जो हमारे बोल सकते हो किसी भी एक इस प्रकार के प्राइवेट कॉलेज जो कि आप मतलब बहुत ज्यादा रिनाउंड नहीं है, एक स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में विजिट करो तो उतनी ज्यादा सारी चीजें मतलब पॉपुलैरिटी हमें देखने को नहीं मिलती। लाइक चलिए एक्सट्रीम एंड्स डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है आपके तमिलनाडु चेन्नई में इस प्रकार के कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो जिसके बारे में आपके जो भी जम्मू एंड कश्मीर के स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स, उन्हें आइडिया ना हो ज्यादा कुछ, मतलब इतने टॉप लेवल पर इतने रिनाउंड नहीं है, लेकिन आपके जो लोकल एरिया में जितने भी लोग हैं उनके हिसाब से उस पूरे एरिया का सबसे बेस्ट कॉलेज माना जाता हो वो, या फिर उस पूरे स्टेट का बेस्ट कॉलेज माना जाता हो, यानी कि स्टेट में तो फेमस है लेकिन आपके ऑल ओवर इंडिया में फेमस नहीं है, तो इसे मैं नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज मानकर चल रहा हूं। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ना तो बहुत ज्यादा सस्ता और ना ही तो बहुत ज्यादा महंगा, इनका एक मिड सेगमेंट नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मानकर चलते हैं। अब मान तो लेते कि मुझे इसमें एडमिशन लेना है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस कई बार बहुत ज्यादा होती है कई स्टूडेंट्स की कि मैं एडमिशन ले रहा हूं, मुझे ये भी मिल जाएगा, मुझे वो भी मिल जाएगा, बढ़िया प्लेसमेंट, एक्सपोजर, कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ देखने को मिल जाएगा क्योंकि हमारे एरिया का सबसे फेमस कॉलेज माना जाता है वो। बट जब कॉलेज में जाते हैं तब कई बार एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरता हमारा कॉलेज। हम सोच कर गए थे बढ़िया प्लेसमेंट होगा, प्लेसमेंट होता ही नहीं है। हम सोच कर गए थे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इससे हम क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से? थोड़ा सा ग्लिम्स आपको बढ़िया वाले का भी दे दूंगा, थोड़ा सा आपको लोअर वाले का भी दे दूंगा, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जितना भी मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है 250 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज रिव्यू करने का, जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट, छोटे बड़े मीडियम हर प्रकार के कॉलेजेस अभी तक मैंने रिव्यू किए हैं। तो देखिए दरअसल बात यह है कि अगर आप एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हो जो कि कई बार आप फीस स्ट्रक्चर से भी डिसाइड करते हो, जो कि हमारा यूजुअल 10 से 15 लाख के बीच में, कुछ हमारा 4 साल का बीटेक फी कवर हो रहा होता है, आपका इंस्टीट्यूट, ट्यूशन, हॉस्टल में सब कुछ मिलाकर, तो 10 से 15 लाख में अगर आपको प्लेसमेंट बढ़िया देखने को मिल रहा है तो हो सकता है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कुछ खास देखने को ना मिले, और अगर प्लेसमेंट के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कैंपस साइज बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, और जहां पर कैंपस साइज भी डिसेंट है, बहुत बड़ा नहीं, चलिए मानते हैं 16-17 एकड़, लेकिन मेन सिटी में लोकेटेड है और उसी के साथ आपका प्लेसमेंट भी बढ़िया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया, एक्सपोजर भी बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, तब वहां पर हो सकता है कि उनका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कट ऑफ काफी ज्यादा बढ़िया जाता हो, जो कि सबसे पहला दिक्कत आपका यही बन गया था कि मैंने ढंग से एग्जाम में भी परफॉर्म नहीं किया। मुझे एक बढ़िया प्राइवेट कॉलेज चाहिए जिसमें मेरा ज्यादा फीस स्ट्रक्चर भी ना लगे और ज्यादा छोटे वाले में भी ना जाऊं, मतलब नॉर्मल 10 से 15 लाख के बीच में। तो देखिए अभी जो मैंने बोला कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया 10 से 15 लाख में, इसमें मैं बात कर रहा हूं कुछ आपके एमएसटी सीईटी वाले कॉलेजेस हो गए, कुछ कॉमेड के कॉलेजेस हो गए, कॉमेड के जैसे मैं हर बार कहता हूं आरवीसी जैसे कॉलेजेस, एमएसआरआईटी जैसे कॉलेजेस, जहां पर एक डिसेंट बहुत ज्यादा बड़ा कैंपस एरिया देखने को नहीं मिलता। कॉमेड के जितने भी आप टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस देखो, मोस्टली हमें 15 से लेकर 30 एकड़ के बीच का ही कुछ कैंपस एरिया देखने को मिलता है, क्योंकि ये मेन सिटी में लोकेटेड है और मेन सिटी में अचानक से इतना बड़ा कैंपस एरिया ढूंढ पाना मुश्किल होता है। बट इनका अपना एक प्लस पॉइंट भी है जो कि किसी भी बहुत बड़े कैंपस एरिया साइज वाले इंस्टीट्यूट से काफी ज्यादा बेटर होता है। देखिए 25-30 एकड़ बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होता है, ऑफकोर्स छोटा होता है अगर आप आईआईटी एनआईटी से कंपेयर करो, लेकिन प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से अगर आप एक नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ढूंढ रहे हो तो 25-30 एकड़ 16 एकड़ ठीक होता है। उसमें आपका बेनिफिट यह है कि आप शहर के बीचों बीच रह रहे हो, अगर आपको एयरपोर्ट जाना है, अगर आपको रेलवे स्टेशन जाना है, डे टू डे बेसिस पर आपको कहीं जाना हो, लाइक बात कर ले मॉल जाना हो, थिएटर जाना हो, सिटी विजिट करना हो, कुछ शॉपिंग करना हो, तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जा रहा होता है। वहीं अगर हम बात कर ले जहां पर कैंपस एरिया काफी बड़ा है, और खासकर आईआईटी एनआईटी को छोड़ दे, क्योंकि आईआईटी एनआईटी कई बार ट्राई करते हैं बड़ा कैंपस एरिया, बहुत शहर में तो नहीं लेकिन शहर से थोड़ा सा पास लेने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट फ्यू आईआईटीज एनआईटीज, ट्रिपल आईटी एंड जीएफटीआई। तो उसके बाद के जो भी हमारे कॉलेजेस हो गए, बहुत बड़ा कैंपस एरिया है तो कई बार शहर से बहुत दूर होता है, तो आने जाने के लिए कई बार 10 बार सोचना पड़ जा रहा होता है। तो ये मैं आपको काफी कुछ ग्लिम्स देने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कई बार हो सकता है जो टॉपिक आप देखकर इस वीडियो में आए हो
डायरेक्टली उस टॉपिक पर बात ना हो, मतलब उस टॉपिक पे कवर करूंगा लेकिन हो सकता है उसके साथ कुछ और भी टॉपिक्स कवर हो जाए, तो आपके बेनिफिशियल होगा एडमिशन के लिए ही। तो अब अगर हम बात कर लें कि अगर 10 से 15 लाख का फीस स्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट बढ़िया है, तो हो सकता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया देखने को ना मिले। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है तो हो सकता है प्लेसमेंट काफी कम हो जाए। और हो सकता है अगर आप इन दोनों का मिड रेंज लेने की कोशिश करो तो आपको पहले अपने एंड से सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि मुझे क्या चाहिए। पहले अपने एंड से क्लैरिफाई करिए, सेटिस्फाई हो जाइए कि अच्छा मुझे इस चीज के लिए जाना है, मैं इस चीज से खुश हूं। तो उसके बाद फिर कॉलेजेस फिगर आउट करना चालू करिए कि मुझे जो कॉलेज चाहिए उसमें प्लेसमेंट बढ़िया है, तो उसमें एक्सपोजर उतना नहीं होगा, 10 से 15 लाख में मुझे मानकर चलना है। प्लेसमेंट भी बढ़िया हो, एक्सपोजर भी बढ़िया हो, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया हो, सब कुछ बढ़िया हो, तो फिर फीस स्ट्रक्चर भी बढ़िया होगा। 20 से 25 लाख आप मानकर चल सकते हो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से। और फिर अगर डोनेशन से जा रहे हो, डायरेक्ट एडमिशन चाहिए, तो फिर तो वो अलग केस हो गया। अब अगर हम बात कर लें कि ठीक है मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, थोड़ा बहुत सारी चीजें होंगी, तो यही सारा हमारा कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से होने वाला है। वरना अब अगर आप चाह रहे हो कि मतलब 10 लाख के अंदर अंदर हो जाए, तो कई सारे आपको नॉर्मल लोकल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेंगे, जो कि हो सकता है 10 से 15 20 एकड़ मैक्सिमम आपका कैंपस एरिया होगा। वो भी फुल्ली डेवलप नहीं है, कई बार आपके बेंचेस बस लगे हुए, कुछ क्लासरूम में प्रोजेक्टर है, कहीं नहीं है। ये आप उस सेगमेंट में आ गए जहां पर लोकल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जहां पर आपने कोई बहुत बढ़िया एंट्रेंस एग्जाम भी क्रैक नहीं किया। हाँ, कुछ आपके कॉलेजेस मैंने तमिलनाडु में देखे, काफी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट फंड्स काफी ज्यादा मिल रहे होते हैं, बट उनके लिए आपको एक बढ़िया कट ऑफ भी क्लियर करना पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे आज के इस वीडियो में उस प्रकार के कॉलेजेस की जहां पर हमने कट ऑफ बढ़िया नहीं लाया हो, किसी एंट्रेंस एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाए, उसके बाद भी हमें एक डिसेंट सा कॉलेज चाहिए। तो उस हिसाब से आपका फीस स्ट्रक्चर अगर डिसेंट है 10 से 15 लाख, तो कहीं ना कहीं किसी एक जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर कोई प्लेसमेंट बढ़िया चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्रोमाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया चाहिए, एक्सपोजर बढ़िया चाहिए तो प्लेसमेंट कॉम्प्रोमाइज, रिसर्च कॉम्प्रोमाइज। तो प्लेसमेंट प्लस रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस एक्सपोजर दोनों आपके एक पलड़े में एक साथ बढ़िया चीजें नहीं ला सकते। अगर दोनों एक साथ चाहिए तो दोनों एवरेज चीजें हमें देखने को मिल रही होंगी। तो आपको मैंने आज की इस वीडियो में एक रियलिस्टिक अप्रोच देने की कोशिश की है कि अगर किसी कॉलेज में, इस प्रकार के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, यानी कि सबसे पहला आपका क्राइटेरिया कि आपने किसी बढ़िया एंट्रेंस एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम में बढ़िया कुछ अचीव किया या नहीं किया। नहीं किया, और उसके बाद जो भी आपका फीस स्ट्रक्चर है उस हिसाब से आपको क्या मिलने वाला है। 10 से 15 लाख में या तो चीजें एवरेज मिलेंगी, प्लेसमेंट, रिसर्च प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोजर दोनों एवरेज, या फिर इनमें से कोई एक ही बढ़िया मिल पाएगा। और अगर 10 लाख से नीचे जा रहे हो तो दोनों ही कम मिलने वाला है, अनटिल एंड अनलेस कुछ इस प्रकार के कॉलेजेस में जा रहे हो जहां पर कुछ बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट फंड्स मिलता है, लेकिन अगेन उनके लिए कट ऑफ बढ़िया चाहिए। और फिर अगर हम बात कर ले, अगर हमें दोनों ही बढ़िया चाहिए, कट ऑफ भी मेरा कुछ खास बढ़िया नहीं था, तो हमें काफी कुछ आपके महंगे कॉलेजेस में जाना पड़ेगा जहां पर 20 25 30 लाख तक भी फीस स्ट्रक्चर जाता है। लेकिन यूजुअली जो 20 25 30 लाख में हम देखें तो आपको ज्यादातर चांसेस में एक्सपोजर और इंफ्रास्ट्रक्चर ही बढ़िया मिलेगा, प्लेसमेंट और रिसर्च उतना कुछ खास नहीं है। अगर आपको 20 25 30 लाख वाले में प्लेसमेंट, एक्सपोजर, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बढ़िया चाहिए, तो अगेन आपका कट ऑफ जो है एंट्रेंस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, इन सब में काफी कुछ एक्सेल करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। जो भी स्टूडेंट्स किसी भी डाउट के साथ जूझ रहे हो तो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखिए जो भी आपके डाउट्स है, और जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अभी तक का आपका अपना कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा है, आपका कॉलेज किस प्रकार का है, क्या कुछ कट ऑफ रहता है आपके कॉलेज का, क्या कुछ आपका फीस स्ट्रक्चर है, कितना कुछ प्लेसमेंट है, मतलब एक ओवरऑल आपका कॉलेज किस प्रकार है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर से जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।